तो उधर दंगों से दहला बिहार अब धीरे धीरे संभल रहा है। नालंदा और सासाराम में दंगे के इल्जाम में 100 से ज्यादा लोग पकड़े जा चुके हैं। सड़कों पर पुलिस की गश्त है, लेकिन फिजाओं में घुला तनाव का जहर अभी भी बरकरार है। दंगे के आरोपियों को भले ही गिरफ्तार किया जा रहा हो, लेकिन इनका जो मास्टरमाइंड है वो आखिर कौन है, इसका पता अब भी नहीं चल पाया है। ये दंगे हुए या करवाए गए, ये सवाल भी सवालों की भीड़ में गुम नजर आ रहा है। नालंदा में हिंसा की आग किसने भड़काई? सासाराम में नफरत की चिंगारी किसने सुलगाई? वो कौन है जो गरीब का आशियाना फूंककर हाथ सेकता रहा? नालंदा में दंगे के बाद वीरान पड़ी सड़कों पर पुलिस के घुड़सवार दस्ते गश्त लगा रहे हैं, तो सासाराम की खाली सड़कों से गुजरती इक्का दुक्का गाड़ियों को रोककर पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे हैं। दंगा चाहे जहां, जब इसकी लपटें मध्यम पड़ने लगती हैं, तब हर जगह एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन शुरू होता है। नीतीश के बिहार में भी यही हो रहा है। संतरी से लेकर मंत्री तक सब सुपर एक्टिव हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार शरीफ और सासाराम में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा पर हाई लेवल मीटिंग की। बताया जाता है कि इस बैठक में नीतीश ने पुलिस और प्रशासन को मुस्तैद रहने, उपद्रवियों की पहचान कर उन पर एक्शन लेने, कानून व्यवस्था पूरी तरह मेंटेन रखने और अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखने के निर्देश जारी कर दिए। इसके साथ ही बैठक में मौजूद मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को हर जिले के कलेक्टर और एसपी से हालात की जानकारी लेने का फरमान भी सुना दिया। राज्य के 2 शहरों को छोड़कर सभी स्थानों पर शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी का त्योहार मनाया गया। सुबह से स्थिति सामान्य है। नीतीश कुमार ने हाई लेवल की मीटिंग बुलाई थी। उन्होंने कहा है कि जो दोषी है उनकी पहचान की जाए और उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन सवाल यह है कि बिहार में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? इस सवाल का जवाब बिहार की सरकार और वहां का पुलिस प्रशासन अभी तलाश ही रहा है। और इसी बीच एबीपी न्यूज की टीम दंगे के एपिसेंटर सासाराम और नालंदा तक पहुंच गई। इन जगहों पर हमारे कैमरे ने क्या देखा, इन दोनों शहरों की क्या हालत है, दंगे की आग ने हिंदुस्तान के इतिहास में आला मुकाम रखने वाले इन शहरों को कितने जख्म दिए, ये सब हम आपको दिखाते हैं। ये बिहार के रोहतास जिले का सासाराम है। रामनवमी की शोभा यात्रा के बीच हुई हिंसा के बाद यहाँ हालात पर काबू पा लिया गया था, लेकिन शनिवार की रात एक बार फिर धमाका हो गया। सासाराम के शेरगंज इलाके में शनिवार शाम करीब 8:30 बजे अचानक से धमाका हुआ और धमाके की जानकारी जैसे ही अधिकारियों को मिली वो तुरंत यहां पर पहुंचे। आपको तस्वीरों से दिखाना चाहेंगे कि धमाका जो था वो इसी घर के अंदर हुआ था। इस धमाके के अंदर 6 लोग घायल हुए। इसके बाद पुलिस ने एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया और जब यहाँ पर जांच की गई तो ये सामने आया कि धमाका जो था वो यहीं इस घर के अंदर हुआ था। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कैमरामैन राजेश कुमार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि धमाका इतना जोरदार था कि सामने की जो दीवार थी वो तक इस धमाके में ढह गई। इस धमाके के साथ ही नफरती गैंग एक्टिव हो गया। खबर फैलाई जाने लगी कि एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थल को निशाना बनाने की कोशिश की। धार्मिक स्थल के पास ब्लास्ट किया, लेकिन एबीपी न्यूज की टीम ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। शुरुआत में जो आरोप लगे वो ये आरोप लगे कि एक समुदाय के लोगों ने इस धमाके को अंजाम दिया है। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनके ऊपर हमला किया गया है, लेकिन जब प्रशासन यहाँ पर पहुँचा और जब जांच की गई तो ये सामने आया कि धमाका जो है वो यहीं इसी जगह पर हुआ है और यहाँ पर कोई एक्सप्लोजिव था और उसको मिसहैंडलिंग करते वक्त ये धमाका हुआ है। तो जो आरोप लगाए जा रहे थे किसी एक समुदाय ने इस धमाके को अंजाम दिया है, ऐसा जाँच में बिल्कुल भी सामने नहीं आया। जो बात एबीपी न्यूज के रिपोर्टर सामने लेकर आए, जिले के कलेक्टर ने भी उस पर मुहर लगाई। बिना किसी लाग लपेट के सारा सच कैमरे के सामने बयां कर दिया। जांच पड़ताल किया गया तो शुरुआत में अफवाहें ये उड़ रही थी कि एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थल के पास जाकर के जो है विस्फोट की घटना दी गई है। लेकिन हम लोगों ने जब इन्वेस्टिगेशन किया, एसपी साहब के द्वारा इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो फिर हम लोग साइट पे जाकर के देखे हैं तो वो जहाँ पर विस्फोट हुआ है वो एक रूम है, वो एक झोपड़ी नुमा स्ट्रक्चर है। संभवतः आप लोगों ने जाकर के देखा भी होगा, विजुअल्स भी आप लोग के पास होंगे। और फिर एफएसएल की टीम की मांग की गई हमारे द्वारा और सुबह 4:30 बजे से एफएसएल की टीम हमारे साथ में है। इन्होंने टेक्निकल एक्सपीरियंस के आधार पर भी ये बोला है कि जो एक्सप्लोसिव का घटना हुआ है वो बेसिकली इंटरनली रूम में ही घटना हुआ है। तो हम लोग मान रहे हैं कि मिसहैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोसिव बेसिकली है और हम लोग के पास साक्ष्य भी इसके लिए हैं। सूत्रों का दावा है कि सासाराम के शेरगंज के जिस घर में शनिवार को ब्लास्ट हुआ वहां से एफएसएल की टीम ने एक्सप्लोजिव जब्त किए हैं। एफएसएल की टीम ने घर में बम बनाने का सामान बरामद किया।
इतना ही नहीं, उस घर से शार्पनर भी मिले हैं। अब तक की पड़ताल से साफ है कि सासाराम में बड़ी वारदात की तैयारी चल रही थी। इसी मकसद से घर में बम तैयार किए जा रहे थे, लेकिन टारगेट पर कौन था ये अब तक साफ नहीं हो पाया। डीएम धर्मेंद्र कुमार से मिली जानकारी के मुताबिक जिस घर में ब्लास्ट हुआ था वहां 6 लोग मौजूद थे जो घायल हैं। मोहम्मद इरफान, मोहम्मद राशिफ, मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद आदिल, गुलाम हसन और मोहम्मद अखलाक नाम के इन घायलों का वाराणसी में इलाज चल रहा है। इलाज के बाद सबको गिरफ्तार किया जाएगा। पूरे राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। सासाराम और बिहार शरीफ में जो कुछ घटनाएं हुई उनमें अभी तक कुल 109 व्यक्ति जो इन कांडों में संलिप्त पाए गए हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। सासाराम की फिजाओं में तनाव है। जिन सड़कों पर लोगों की चहल पहल रहती थी वहां पुलिस की गश्त चल रही है, अधिकारियों के चक्कर लग रहे हैं। दंगे का सच धीरे धीरे बेनकाब भी हो रहा है, लेकिन अफवाह उड़ाने वाले नफरती गैंग प्रशासन और पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कुछ ऐसे ग्रुप्स का पता लगा जहाँ पे तरह तरह के अफवाहों को फैलाया गया। हम लोग उन ग्रुप्स पे भी काम कर रहे हैं और गिरफ्तारियां हम लोग चिन्हित करके सीसीटीवी फुटेज की मदद से, जो वीडियोस वगैरह वायरल हुए हैं उनकी मदद से हम लोग चिन्हित करके हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। सासाराम में हुए दंगे ने सैफुल्लागंज में रहने वाली इस बुजुर्ग महिला का घर भी खाक कर दिया। दंगाइयों ने सब कुछ लूट लिया। सासाराम ने शुक्रवार और शनिवार को जो देखा वो फिर ना दिखे। जैसी हिंसा शुक्रवार और शनिवार को हुई वैसी हिंसा दोबारा ना हो, इसके लिए पुलिस मुस्तैद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रशासन के तमाम आपको लोग यहाँ पर नजर आएंगे और पूरे इलाके में इसी तरीके से जो फ्लैग मार्च है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ जो आसपास के जो लोग हैं वो भी आपको यहाँ पर इनके साथ नजर आएंगे और ये फ्लैग मार्च लगातार इसी इलाके में किया जा रहा है। जिस इलाके में हिंसा की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं, उसी को देखते हुए लगातार प्रशासन के द्वारा ये फ्लैग मार्च लगातार किया जा रहा है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील जो है वो भी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। फिलहाल अभी की अगर बात करें तो स्थिति सामान्य जरूर बनी हुई है, लेकिन इलाके में तनाव जरूर देखने को मिल रहा है। जैसा तनाव सासाराम में है वैसा ही तनाव नालंदा में है। जो दर्द सासाराम झेल रहा है वही दर्द नालंदा भी झेल रहा है। जिस तनाव से सासाराम का पुलिस प्रशासन दो चार है, वैसी ही टेंशन नालंदा में भी है। देखिए, इंटरनेट तो बंद है जिससे अफवाह पहले फैला रहे थे। जुलूस में जिन लोगों ने निकाला, जो आयोजक थे, उनके खिलाफ क्या कोई अभी तक कुछ एक्शन हुआ है? कुछ आपने ट्रेस किया है कि कौन लोग थे? परमिशन की जो उनकी थी, परमिशन क्या सही थी, रूट सही था? अभी चीज़ जांच की जा रही है और कई लोगों पे कार्रवाई भी हो चुकी है। 80 से ज़्यादा गिरफ्तारी हुई है, तो उन्हीं एंगल से हुई है। देखिए, जुलूस का परमिशन था, लेकिन जुलूस जिस तरह से निकली है और कई तरह की शिकायतें आई, उसकी हम लोग जांच करें। नालंदा में सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने। बिहार के नालंदा में लगातार जो है सुरक्षा बल हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए, यहाँ पर हमको महिला पुलिस दिखाई पड़ रही है। ये यहाँ का थाना लहरी है नालंदा का, और ये वो थाना है जिसके आसपास का इलाका बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जो यहाँ पर दंगे भड़के हैं, तो यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस, बिहार पुलिस, उनकी संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है और कुछ कंपनियां आ चुकी हैं, कुछ कंपनियां और अभी आने वाली हैं, जो कि हमको जानकारी दी है यहाँ के डीएम ने। ये एहतियात जरूरी है, क्योंकि नालंदा में जिस लेवल पर हिंसा और आगजनी हुई, उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या जल गया? पूरा दिख रहे हैं, पूरा खतियान जल गया, पूरा खतियान सब जल गया। हम सर्टिफिकेट जो भी था, हम लोग का दाखिला फार्म ये सब होता है, फोकानिया बस्तानिया का रजिस्टर सब जला कर। देखिए, ग्राउंड जीरो पर हमें तस्वीरें दिखाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि हर एक एंगल से हम आप तक तस्वीर पहुंचा सके और ये बता सके कि हिंसा करने वाले जब यहाँ से चले जाते हैं तो किस तरह से सबूत रह जाता है, इस बात की गवाही देता हुआ। सवाल यह है कि नालंदा में जो हिंसा हुई उसके लिए गुनहगार कौन है? एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री ने इस इलाके में लोगों से बात कर इसी सच का पता लगाने की कोशिश की। जिला प्रशासन बिल्कुल ढिलाई बरता और तमाम लोगों को मरवाया, लुटवाया। ये सब में जिला प्रशासन सिर्फ अभी जो नए युवा बच्चियां जो आई हुई हैं ट्रेनिंग करने वाली, सिपाही, दरोगा, इन लोगों को रोड पर खड़ा कर दिया। एक भी पुराना पुलिस दरोगा वर्दी वाला या राइफलधारी नहीं है। सीसीटीवी लगा हुआ है शहर में, उसको आप जांच किया जाए।
इस बार तो हम समझते हैं कि लगता है कि सुनियोजित तरीके से कुछ लोग इसको मॉनिटर कर रहे थे, और जिस तरह से छत पर से और अन्य जगहों पर से पत्थर और ढेला बिगा जा रहा था और जिस तरह से फायरिंग किया गया, तो हम समझते हैं कि अचानक इस तरह से कुछ नहीं हो सकता। किसका इशारा किस तरफ है ये समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन नालंदा में दंगाइयों की गोलीबारी में जान गंवाने वाले गुलशन के घर वालों को दिलासा देना बहुत मुश्किल है। बिहार शरीफ के पहाड़पुरा में गोली लगने से गुलशन नामक एक युवक की मौत हो गई है। देखिए, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये उसकी दादी हैं, रो रही हैं, ये उसकी बूढ़ी दादी हैं, ये बहन है, फुआ है। गुलशन का देखिए, ये जो लड़का है पीली रंग की टी शर्ट में, यही गुलशन, हम उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये पीली रंग की टी शर्ट में जो लड़का दिख रहा है यही गुलशन है। गोली लगने से इसकी मौत हुई है। बहन रो रही हैं, परिवार में मातम पस रहा है। गुलशन गरीब घर का बेटा था। घर वालों का दावा है कि वो राशन लेने गया था, लेकिन उसकी लाश लौटी। राशन लाने के लिए गया था, उसको नहीं पता था कि उधर झगड़ा हो रहा है, उन्हें गया, वो मियाँ लोग गोली उस पर चला दिया। तो गोली चलाई गई? हाँ। अच्छा, मतलब आप लोग रोके घर से, कुछ खरीदने गया था? राशन लाने गया था, राशन सामान। अच्छा, तो उसके बाद पुलिस के पास गए आप लोग? पुलिस हम लोग को मदद ही नहीं करता था। उस टाइम पुलिस नहीं आया जब मेरा भाई को गोली मारा गया। जब वो मार के चला गया तब उसको पकड़ने आया। वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। दंगों के जख्म समय के साथ भर जाएंगे, लेकिन सवाल अब भी वही है। रामनवमी पर जुलूस के दौरान क्या सुरक्षा इंतजाम नाकाफी थे? अगर हाँ, तो गुनहगार कौन है? क्या बिहार का दंगा खुफिया विभाग की नाकामी नहीं है? अगर है, तो अब तक क्या एक्शन लिया गया? इन सवालों के जवाब बिहार की सरकार को देना है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।